और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और रविवार का दिन है। नवमी तिथि आज देर रात 3:15 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का 9वां दिन है। नवरात्र के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री। कहते हैं इनकी पूजा से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये कुल 8 सिद्धियां हैं जो माँ सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। लिहाजा विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आज सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही इस अति विशिष्ट मंत्र का 21 बार जप भी करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वाल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। तो ये थी चर्चा माँ सिद्धिदात्री की उपासना की। और अब बात करते हैं रामनवमी की। आप जानते ही हैं कि नवरात्र के 9वें दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर के समय कर्क लग्न में हुआ था। उस समय चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था और सूर्य मेष राशि में। रामनवमी के दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। साथ ही आज पूजा आदि के बाद हवन करने का भी विधान है। आज तिल, जौ और गुग्गुल को मिलाकर हवन करना चाहिए। हवन में जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए और गुग्गुल आदि सामग्री जौ के बराबर होनी चाहिए। तो रामनवमी के दिन घर में हवन करने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की अनिष्ट शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता और घर की सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। इसके अलावा आज रामनवमी के दिन राम यंत्र स्थापित करना बड़ा ही लाभकारी है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि राम यंत्र को बनाने की उचित विधि क्या है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 12:04 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृति योग लग जाएगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। अभी तो कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभकारी होता है। वहीं अगर धृति योग की बात करें तो धृति योग में भवन एवं स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या नींव का पत्थर रखने के लिए बड़ा उत्तम माना गया है। इस योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख शांति सुख सुविधाएं देता है। अर्थात रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास यदि इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन जीता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:51 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग, धृति योग और पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करते हैं श्री राम यंत्र को बनाने की उचित विधि क्या है। श्री राम यंत्र बनाने के लिए आपको एक भोजपत्र, अनार की कलम, केसर की स्याही की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को न जुटा पाएँ तो आप केवल एक सफ़ेद कागज़ और एक लाल स्केच पेन या पेन ले लीजिए। अब भोजपत्र पर या सफ़ेद कागज़ पर एक बिंदु बनाइए। इस बिंदु के बाहर एक त्रिकोण बनाइए, एक त्रिकोण, और अब इसके विपरीत एक त्रिकोण बनाइए। इस तरह एक षटकोण बन जाएगा। इस षटकोण के बाहर एक वृत्त बनाइए। फिर वृत्त के बाहर 8 कमल की पंखुड़ियां बनाइए। श्री राम यंत्र बनाते समय हर स्टेप को करने की एक ही प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले पूर्व दिशा में
श्री राम का स्मरण करते हुए अपनी आंखों को बंद करके दोनों भवों के बीच त्रिपुटी पर अपना ध्यान केंद्रित करें और ओम शब्द का सस्वर 6 बार उच्चारण करें। फिर दाहिनी नाक से सांस खींचिए, रोकिए और श्री राम का स्मरण करके बाईं नाक से निकाल दीजिए। ऐसा 6 बार करना चाहिए। फिर राम शब्द का सस्वर 108 बार उच्चारण करके अपनी आंखें खोलिए। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं जीवन में श्री राम यंत्र से मिलने वाले लाभ की। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं, अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज आपको श्री राम यंत्र सामने रखकर इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ह्रीं रामाय नमः, ह्रीं रामाय नमः। अगर आप विद्या के क्षेत्र में लाभ पाना चाहते हैं तो आज राम यंत्र को अपने सामने रखकर 108 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है ऐं रामाय नमः, ऐं रामाय नमः। अगर आप बिजनेस में, घर में, स्पोर्ट्स में, राजनीति में, किसी मुकदमे में या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज राम यंत्र को अपने सामने रखकर आपको 108 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है क्लीं रामाय नमः। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी इनकम में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको राम यंत्र को सामने रखकर इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है श्रीं रामाय नमः, श्रीं रामाय नमः। साथ ही श्री राम यंत्र से जुड़े उपायों के अलावा आज के दिन श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करना भी आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। लिहाजा आज रामनवमी के दिन अपनी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको किस चौपाई का पाठ करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। पहली चौपाई है जे सकाम नर सुनहि जे, गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। आज श्री राम जी को तुलसी पत्र चढ़ाने और भगवान के इस चौपाई का 5 बार जप करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन चूंकि आज रविवार है, आज के दिन तुलसी का स्पर्श वर्जित है, तो अगर कल की तुलसी रखी हो, तोड़ी हो तो ठीक है, अन्यथा तुलसी से आप दूरी बना कर रखिए। दूसरी चौपाई है दीन दयाल बिरस संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। आज श्री राम जी को पेड़े का भोग लगाने और साथ ही इस चौपाई का 7 बार जाप करने से आपको हर प्रकार के संकट से छुटकारा मिलेगा। अगली चौपाई है सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। आज श्री राम को फल चढ़ाने और इस चौपाई का 5 बार जप करने से आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति होगी। चौथी चौपाई है सुफल मनोरथ हों ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आज भगवान श्री राम को पीले रंग का फूल चढ़ाने और इस चौपाई का 5 बार जप करने से विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर होंगी। इसके अलावा प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारा सफल हुआ आजू। आज श्री राम को बूंदी के लड्डू का भोग लगाने से, साथ ही इस चौपाई का 11 बार जप करने से आपको किसी पुराने मुकदमे में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपने किसी विशेष मनोरथ की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज श्री राम को बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं और चौपाई का 1 माला जप करें। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सबहि के। आज के दिन ऐसा करने से आपकी किसी विशेष मनोरथ की पूर्ति होगी। और मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जम जंगम तीरथ राजू। आज भगवान श्री राम को केसर अर्पित करने और उनके इस चौपाई का 11 बार जप करने से आपके धन के कोष के साथ साथ मान और सम्मान में वृद्धि होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग, धृत योग, पुष्य नक्षत्र, नवरात्र के 9वें दिन और श्री रामनवमी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप नवरात्र की बेहद विशेष चर्चा का फायदा जरूर उठाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।